Kids IT World Group of Schools, UP, Junior Colleges. टीचर का हर दिन हर क्लासरूम एक विजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आप ख्वाबों की तामीर कर रहे हो और किसी की दुनिया बसाने और उजाड़ने का काम कर रहे हो। चॉइस इज योर्स, आप क्या कर रहे हो, बसाना है ये अल्लाह ना करे दूसरा हो। तो इसके लिए हमारे पास विजन, और वो विजन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जो बच्चों को हम ये कहते हैं ना बहुत वीक है, स्लो है, कुछ काम का नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो वो ही दुनिया को लीड करते हैं। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। मीन्स फिर वेयर वी आर टीचर, एक बच्चा है साइंस उसका बहुत अच्छा नहीं, इसलिए डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन उसका कुछ एबिलिटी है जो वो दुनिया में 10 डॉक्टर खड़े कर सकता है। Yogi Jadhav sir from Oxford Public School. अस्सलामुअलैकुम। आप हंसे से आज हम कन्वर्ट हो चुके 1.0 से 2.0। बाकी सबको थोड़ा सा उसे मुझे रिस्पॉन्स देना चाहिए। सलाम वालेकुम। वेरी नाइस, वालेकुम सलाम। निको गुड इवनिंग सर, मैम एंड ऑल ऑफ यू। आज हम सब 2.0 वर्जन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। 2.0 वर्जन क्या है? आइडियल पर्सन कौन है? एक अभी आगे बहुत सारे टीचर एडमिन स्टाफ बोल के गए, जो डॉक्टर होते हैं जो आइडियल है, एक पुलिस पर्सन है या हाईकोर्ट में जज है। बट मेरे हिसाब से जिसने जन्म दिया है वो माँ बाप मेरे लिए पहले आइडियल पर्सन है, और उसके बाद जिन्होंने मुझे गाइड किया और सर्विस दी तो सेकेंड पर्सन सर और मैडम। ये आज उनकी वजह से नहीं यहाँ पे हो। देखिए 24/24 मतलब 24 आवर्स जो वर्क करते वो मेरे लिए आइडियल पर्सन। इसका एक एक्सपीरियंस मैं आपको बोलना चाहूंगा। 4-5 साल पहले की बात है, मेरे कुछ पॉइंट्स है वो सभी उनके अंदर है और वो हमारे अंदर आज से लाना है। मतलब हमें आज 2.0 वर्जन लाना है। मैं चाहता हूँ मेरे अंदर भी आज से वो लागू हो और मेरे साथ जिनके अंदर नहीं है उनके अंदर भी आज से वो आए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस ऐसा था। पहला था अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब लगाव। और किड्स साइंटिफिक नाम ही इतना बड़ा है कि जिसकी इसके साथ अटैचमेंट हो जाती है उसके लाइफ यहाँ पे से राइट। तो मैं एक 4-5 साल पहले की बात है, रात के 1:30 बजे थे और हमने यहाँ पे नया एक सिस्टम लगाया था सिक्योरिटी वाला। तो डोर पे लगाते नाइट में 1:30 के करीब बजे होगा, 1:30-2 मेरा फोन बजे। मेरे फोन के अंदर और मेरे साथ एक स्टाफ था, उनके अंदर वो सिस्टम एक ऐड किया हुआ था। मतलब अगर कुछ होता है, डोर खुलता है विदाउट फोन का, तो फोन आ जाता है और फोन आया मतलब कुछ तो डिस्टर्बेंस है या कुछ तो गड़बड़। रात के 1:30 बजे फोन आया, घर में सब जग के खड़े हो गए, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। देखा किड्स IT वर्ड का नाम था वहाँ पे, सिक्योरिटी अलार्म नंबर 1। पहला 1 मेरा था, सेकेंड मेरे साथ एक पर्सन थे उनका। मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ है। उतने रात बिना डरे बिना झिझक के मैंने कॉल किया। आपको पता किसको कॉल किया होगा? मैम को। ओके, तो मैम ने वैसे ही उतने रात में 1:30 बजे मतलब मैम से बात हुई, सर से बात हुई। 1:30-2 बजे उन्होंने उस टाइम में कैमरा ओपन करके देखा, कुछ नहीं किया। मुझे रिचर्ड कॉल करके बोले सर वहाँ तो कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही है, लेकिन देखिए अगर उनकी जगह कोई दूसरा होता, मतलब एक मैं बोल रहा हूँ अटैचमेंट, मेरा पहला पॉइंट है अटैचमेंट। लगाव क्या होता है किड्स IT वर्ड्स। उन्होंने रात में इतने रात में मतलब फोन उठा के वो कुछ 10-15 मिनट में वो चेक किया और मुझे इतना भी बोले सर आप जाएंगे तो किसी को साथ में लेके जाए। मतलब एक स्टाफ की केयर जो होती है वो एक चीज बोल रहा हूँ मैं। बाद में मैं मेरे रेंट से रहता था, जो मालिक थे, घर मालिक, उनका एक बेटा था मेरे एज का, उसको साथ में लिया गाड़ी पे। अब इतने नाइट में मैंने पहली बार यहाँ पे ये किया था ट्रैवलिंग,
रात से यहाँ पे आया, सब अंधेरा था पूरा, 2 लाइट लगे हुए थे, गेट खोला, की थी, सामने का शटर भी खोला, अंदर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन डर था कि कुछ ना कुछ तो हो गया है। अंदर आके देखा कुछ नहीं था, रिटर्न कॉल किया, मैसेज दिया सर को, मैम को, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब तरफ राउंड मारा। तभी आधे रास्ते में जाता था, फिर से कॉल आया। अब वो हरकत जो हुई थी, वो चिपकली जो होती थी उसने की थी, ठीक है। तो आधे रास्ते में गया, फिर से रिटर्न आया, बीच में पुलिस मिले, कहा जा रहा है, दिखा आधार कार्ड दिखा, बोले किड्स आईडी और का स्टाफ हो, ऐसा ऐसा फोन आया सर, ठीक है, बोले घबराओ मत, हम आते हैं आपके साथ। वो आए, थोड़ा डर लग रहा था, अंधेरा था पूरा, नाइट में 1:30 बजे थे, क्योंकि कोई बाहर शाम सुनता, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आने के बाद वो साथ में आए, पूरा ऑफिस चेक किया, उधर गए बिल्डिंग में चेक किया, फिर सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। फिर वो अलार्म चेक किया तो समझ में आया कि चिपकली की वजह से फिर ऐसे हरकत थी। बट उसमें से एक सीख थी, अगर इनकी जगह कोई दूसरे रहते थे, सर सो जाइए आप, कल देखते हैं क्या, राइट। इसलिए मैम और सर यहाँ, इसलिए उनके अंडर में होता। ये पहला पॉइंट था, अटैचमेंट। ये अटैचमेंट सबकी होनी चाहिए, स्कूल से लिए। दूसरा था ऑनेस्टी, ईमानदार। जहाँ हमें रोजी रोटी दिए, मैं चाहता हूँ वहाँ ईच एंड एवरी पर्सन ऑनेस्टली होना चाहिए। आप जब तक है, मैंने भी ये कहा है, मैं जब तक हूँ तब तक ऑनेस्टली रहूँगा, मतलब जाने के बाद भी रहूँगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ यहाँ लास्ट जब होगा तब यहीं पे होगा, तो तब तक ऑनेस्टली। तो मैं सबको बोलूँगा, ऑनेस्टी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे काम से हम ऑनेस्ट होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि ईमानदार। और ये सबसे अहम चीज़ है जो कि हर एक के पेरेंट्स सिखाते हैं। दूसरी एक चीज़ होती है पंक्चुअलिटी, समय की कीमत, समय का महत्व। जनरली हम बच्चों को देखते हैं, बोलते हैं क्यों बेटा इतना लेट क्यों आए, और कोई स्टाफ दिखते हैं बोलते क्यों लेट आए। बट जिस टाइम हम लेट होते हैं खुद, और हम सामने वाले को बोलते, कहीं ना कहीं अंदर से हर्ट होता है कि हम खुद लेट आए और हम सामने वाले को बोलते। तो ये एक चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, जो भी टाइमिंग है, ऑन टाइम आके ऑन टाइम जाना, ऑन टाइम वर्क करना। तो पंक्चुअलिटी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ये जितने पॉइंट्स में ले रहा हूँ वो उनके अंदर है, ये हमारे मेरे अंदर लाना है, और हमारे जिसके अंदर है उनके अंदर लाना है। दूसरी है लॉयल्टी, वफादारी। हर एक इम्पोर्टेंट बात होते हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो चार घर के अंदर बोलते हैं, हम बीबी से बात करते हैं तो बाहर में जाना चाहिए, वो चीज बोल रहा हूँ कि हम फैमिली के साथ सर और मैम हमसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते, कुछ गाइडेंस करते, तब भी हम वफादार होने चाहिए, मतलब वो वर्ड्स हमारे यहाँ से बाहर नहीं जाते। तीसरी चीज है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग में अभी वर्क बहुत है, लेकिन करने का एक टाइम होता है। एक वर्क जो होता है वो 5 मिनट्स में भी कंप्लीट होता है, और वही वर्क करने जाए तो 5 आवर्स में लगते हैं। अगर मैं पेन लेके बैठूं, वही वर्क करके बैठूं, तो मैं दिन भी उसमें निकाल सकता हूँ, लेकिन वो आदत हमारे अंदर नहीं चाहिए। ऑन टाइम हार्ड वर्क, मतलब अगर वो वर्क 5 मिनट में खत्म हो रहा है तो उतने वर्क पे फिनिश करके दूसरा वर्क हमारे अंदर लेना चाहिए। नेक्स्ट था गाइडेंस, गाइड, मार्गदर्शक। मेरे मार्गदर्शक सर मैम कंटिन्यूसली रहे और रहते रहेंगे, और मैं भी मेरे अंदर वो चीज ला रहा हूँ। क्यों? मावशी है, छोटे से छोटे हर एक चीज को किसी को पता नहीं होता, कोई नया आता है, कोई टीचर होते हैं, आते हैं, थोड़ा सा डर का माहौल होता है, पता नहीं इतना बड़ा स्कूल है क्या है, बट वो एक चीज है हमारे अंदर इंसानियत रही, वो चीज हमारे अंदर आती है। तो गाइडेंस करना, मार्गदर्शन करना, उससे उनका भी रास्ता इजी होता है और हमारे भी वर्क एक सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट था सपोर्ट सिस्टम, सहायता करना। अब जरूरतमंद को खाली पैसा दिया मतलब सहायता नहीं होता है। अगर आप रिजल्ट वर्क बना रहे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम रिजल्ट वर्क बना रहे, मेरा वर्क फिनिश हुआ, और जादव सर वर्क कर रहे, गणेश सर वर्क कर रहे, लेकिन जादव सर का वर्क फिनिश हो गया और जादव सर बैठे खाली उनको सहायता नहीं कर, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे, तो दैट्स रॉन्ग। तो वहां पे हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। एक चीज खाली एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। उसके बाद है एम्पैथी, सहानुभूति। अब सहानुभूति क्या होती है? हर बार देखो, हम एक किड्स आईडी का फैमिली है, परिवार है, और हमारे कोई भी फैमिली में अगर कुछ भी होता है, कोई फंक्शन होता है, हम समझते हैं हमारा फंक्शन है,
किसी में अगर दुर्घटना भी होती तो हम समझते हमारे यहाँ हुई। फॉर एग्जाम्पल लिटिल वंडर पे वो हुआ था, वो बच्चों का जो हुआ था ट्रेजेडी, डेथ हुई थी। तो देखिए सर मैम कंटिन्यूसली कहते हैं हर एक के सुख में भी रहो और हर एक के दुख में भी रहो। तो दैट्स इट, ये चीज हमें कहीं नहीं सीखने को मिलती। उसके बाद है एंथुसियाज्म, मतलब एक उत्साह, एनर्जी हम जिसे कहेंगे। हम सब डरते हैं, साइलेंट बैठे, सर आए खड़ा किया नीचे बैठे, मतलब एक एनर्जी नहीं हमारे अंदर उस टाइप से कि हम जितना समय किड्स आईटी के अंदर बिता रहे उतने समय में हमारे अंदर एंथुसियाज्म, ये वर्ड हमें सही सर ने भी एक बार बोला था, उत्साह, एनर्जी होनी चाहिए। उसके बाद एक सेल्फलेसनेस, निस्वार्थीपन। अब मैं वर्क करता हूँ तो मेरा स्वार्थ होना चाहिए यहाँ पे, अगर मैं इतना करूंगा तो इतना मुझे मिलेगा। हर एक की टेंडेंसी होती है मेरा इतना समय इतना टाइम है और मैं घर जाऊंगा। नो, हम जब किड्स आईटी के लिए काम करने आए तो उसका कोई टाइम लिमिट आपके पास नहीं होना चाहिए, मकसद एक ही होना चाहिए कि वर्क फिनिश हो, ये हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट था मोटिवेट, प्रोत्साहन कर। हमारे अंदर लास्ट ईयर में हमने बहुत सारे टीचर देखो, मोटिवेट करना क्या होता है, वर्क आप ही करते और आपको ही मोटिवेट किया तो आप दुगना काम करते। या यही एग्जांपल हम स्टूडेंट के साथ लेते हैं, अगर हम बच्चों को एक आधा प्रोजेक्ट देते हैं, वो कुछ करते हैं तो सेकंड प्रोजेक्ट रेडी कर देते, मतलब क्लैपिंग की या उनका मोटिवेट करते हैं हम क्लास के अंदर। उसके बाद एक पॉजिटिवनेस, सकारात्मक दृष्टिकोण। दो चीजें होती है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। हमारे अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, पॉजिटिव। जब तक हम किड्स आईटी के अंदर, सर ने ये भी कहा है आप किड्स आईटी के अंदर है तब तक ये नहीं, बाहर भी गए तो पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। दूसरी एक चीज है रिस्पेक्ट, आदर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पोस्ट कितनी भी बड़ी हो, माउसी में ना हो या ब्रांच हेड होते हैं या मतलब हेड पोस्ट बोल रहा हूं मैं, तो नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं पे भी हो, हर एक के अंदर रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो कंटिन्यूसली सर मैम हमारी करते आए और हमें गाइडेंस क्या है, ईच एंड एवरी पर्सन की रिस्पेक्ट करनी। उसके बाद है सेटिस्फेक्शन, ये आखिरी एक चीज है। सेटिस्फेक्शन मतलब समाधानी होना। हमारा सेटिस्फेक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं जब तक मांगे, जो बोलते हैं डिमांड्स हमारी चलते रहते कि नहीं ये चाहिए, नहीं वो चाहिए, बट एक चीज हम अगर उनकी जगह पे जाके सोचे तो डेफिनेटली अनगिनत, जितना हम सोच भी नहीं सकते ना, उससे कई गुना वो हमको देते आ रहे और देते रहेंगे। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट था वर्किंग सिस्टम। सिस्टम बना हुआ है, हम आदत होती है सिस्टम के बाहर से लाना। अगर आप सिस्टम में वर्क करेंगे तो ज्यादा लोड हम पे भी नहीं आता है और दूसरों पे भी नहीं आता। और टीचर के लिए एक इम्पोर्टेंट है, टीचर ऐसा होना चाहिए क्रिएटिव टीचर। क्रिएटिव में हर एक चीज खाली किताबें और एक चैप्टर पढ़ा और वो एक्सप्लेन किया मतलब टीचर नहीं होते। आपको खुद से कुछ चीजें उसके अंदर ऐड करके आपको बोलना पड़ेगा। टीचर कैसा होता है, इसका डीएड बीएड के अंदर 10 to 15 पॉइंट्स है कि चारित्र्य गुण संपन्न, वो अलग चीज हुई, बट आपके अंदर एक क्रिएटिव टीचर जो बोलते हैं कि जो सब चीजों में आगे होता है, एक्स्ट्रा कुछ देता है बच्चों के लिए, वो टीचर होता है। इसके लिए थैंक यू सो मच। बट मैं खत्म नहीं हुआ, एक कोशिश करने वालों को बोलना चाहूंगा मैं, एक पोएम है सोहनलाल द्विवेदी, उन्होंने लिखी हुई है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी इनमें से मुझे पकड़ के हम सब कोशिश करते हैं, अगर जो चीज नहीं आती तो वहां पे हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। देखिए लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लैपिंग लास्ट में करेंगे। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दुनिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, दुनिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों के हार नहीं होती। लास्ट पैराग्राफ, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन हो त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। थैंक यू सो मच अपने समय, और आज से हम सब 2.0 थैंक यू। Kids IT World Group of Schools, UP, Junior Colleges. Wonderful experience of learning, caring, and sharing.